Hi everyone. Under the prestigious banner of ICCS Institute for Comprehensive, Creative and Specific Computer Education, I am Rajesh Batra. Welcome you to the Skill Development Program. The topic of the day is It's Time. The structure of the topic is It's time for somebody to do something. It's time for somebody to do something. Structure suggests to speak like this: it's time to go home, which means अरे भाई घर चलने का वक्त हो गया है. It's time for us to go home. हम इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं, अरे भाई हमारे घर चलने का वक्त हो गया है. हिंदी में आप इसको जैसे भी बोलें, इंग्लिश में इसी बात को कहने के ये दो अलग अलग तरीके हैं और इन दोनों का मतलब एक ही है. आप जैसा चाहें वैसा यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर आप ये कहते हैं आफ्टर अ होल डे ऑफ वर्क आई एम वेरी टायर्ड, या सारा दिन काम करने के बाद मैं थक चुका हूँ, इट्स टाइम वी वेंट होम, तो इसका क्या मतलब होगा? यहाँ देख रहे हैं आप, हमने यहाँ इट्स टाइम वी गो होम नहीं लिखा, इट्स टाइम वी वेंट होम लिखा है. वेंट वर्ब का पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. आइए इसको जानते हैं कि ऐसा क्यों है. द फैक्ट इज दैट, सच ये है दैट यू आर वेरी टायर्ड फॉर यू हैव बीन वर्किंग ऑल द डे लॉन्ग. बात यह है कि आप बहुत थके हुए हैं क्योंकि आप सारा दिन काम करके आए हैं. नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट अ मोमेंट इन द पास्ट जस्ट बिफोर यू स्टार्टेड टू हैव बीन फीलिंग टायर्ड. अब आप पास के उस क्षण के बारे में सोच रहे हैं जब आपको अभी थकान होनी शुरू नहीं हुई थी, और द मोमेंट यू वर लेस टायर्ड, या आप थोड़ा कम थके हुए थे. इफ़ यू हैड स्टॉप्ड एट द मोमेंट you would not have been feeling tired and not being so tired now as well. अगर आपने उसी वक्त काम करना बंद कर दिया होता तो शायद आपको उतनी थकान ना होती और शायद इस वक्त भी आप थके हुए नहीं होते. You are sorry for not having stopped working and gone home at that time. अब आपको अफसोस हो रहा है कि आपने उस वक्त काम करना क्यों बंद नहीं किया और घर क्यों नहीं गए. यू आर थिंकिंग अबाउट एन अनरियल पास. अब आप एक अनरियल पास के बारे में सोच रहे हैं, एक पास के बारे में, ऐसे पास के बारे में सोच रहे हैं जो हुआ ही नहीं. इट मीन्स यू आर इमेजिनिंग द सिचुएशन. आप एक पास की एक जो घटना थी उसकी कल्पना मात्र कर रहे हैं. अबाउट द पास इन विच यू डिडंट डू समथिंग. एक ऐसी पास की बात जो आपने की ही नहीं. So you use so-called past subjunctive of a verb. इस तरह के sentences में हम past subjunctive of verb का इस्तेमाल करते हैं. It has exactly the same form as a simple past of the verb. जैसे कि go, went, gone. Past subjunctive of the verb जो सा होता है उसकी वही फॉर्म होती है जैसे कि सेकेंड फॉर्म होती है, यानी went. तो ये पास्ट सब्जेंटिव ऑफ वर्ब है वेंट. तो आप इसे कह सकते हैं इट्स टाइम आई स्टॉप वर्किंग एंड वेंट होम. यहाँ स्टॉप्ड और वेंट जो से हैं दोनों पास्ट सब्जेंटिव फॉर्म है. हम यहाँ इन दोनों वर्ब का इस्तेमाल क्रिटिसाइज और कंप्लेन करने के लिए कर रहे हैं, यानी आलोचना करने के लिए या शिकायत करने के लिए कर रहे हैं. यानी ये ऐसी दो काम हैं जो हमने किए ही नहीं, यानी हमें उस चीज़ का अफसोस हो रहा है. इट्स टाइम आई स्टॉप वर्किंग एंड वेंट होम. यार अब तक तो मुझे काम ख़त्म करके घर चले जाना चाहिए था. इट मीन्स कि मैंने ऐसा किया नहीं, मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है. आइए इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं. जब भी हम किसी चीज़ की आलोचना करते हैं या शिकायत करते हैं तो हम पास्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं. इसे पास्ट सब्जेंटिव कहते हैं. यानी यहाँ स्ट्रक्चर होगा इट्स टाइम यू डिड समथिंग.
यहाँ इट्स टाइम के बाद सब्जेक्ट कुछ भी, ही शी इट आई वी यू दे, एंड डिड यानी पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसे हम पास्ट सब्जेंटिव कह रहे हैं। इस टाइम यू डिड समथिंग का मतलब है यू शुड हैव डन इट ऑलरेडी, आपको इसे पहले कर लेना चाहिए था ना, या शुरू कर देना चाहिए था ना। वी ऑफन यूज दिस स्ट्रक्चर टू क्रिटिसाइज और टू कंप्लेन, हम अक्सर इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल शिकायत करने के लिए, आलोचना करने के लिए करते हैं। इट्स 10 o'clock एंड ही इज स्टिल इन बेड, अरे 10 बजे हैं, ये महाशय अभी भी बेड में सो रहे हैं। इट्स टाइम ही गेट अप, इट्स टाइम ही गॉट अप, अरे अब तक तो इसे उठ जाना चाहिए भाई। वी हैव यूज पास्ट दैट इज गॉट नॉट गेट्स अप, या हमने पास्ट का इस्तेमाल किया है ना कि पास्ट प्रेजेंट का। हमने गेट्स अप यूज़ नहीं किया, हमने पास्ट का इस्तेमाल किया, गॉट का इस्तेमाल किया। पास्ट फॉर्म का काम क्या होता है, यानी हम एक अनरियल पास्ट को तलाश रहे हैं जो हुआ ही नहीं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, अरे इसे उठ जाना चाहिए था, यानी वो अभी भी उठा नहीं है। इस टाइम द चिल्ड्रन वर इन बेड, यार अब तक तो बच्चों को सो जाना चाहिए। इट मीन्स कि बच्चे अभी भी जगह में। इट्स लॉन्ग आफ्टर देयर बेड टाइम, सोने का वक्त कब का निकल चुका है, कितनी देर हुई है। द विंडोज आर वेरी डर्टी, खिड़कियां बहुत ही गंदी हुई पड़ी हैं। आई थिंक इट्स टाइम वी क्लीन देम, भाई अब तक तो हमें इसे साफ कर लेना चाहिए था। टू मेक द क्रिटिसिज्म मोर स्ट्रोंगर, अगर हम आलोचना को थोड़ा और तीखा करना चाह रहे हैं तब हमें दो स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना होता है। ये होता है इट्स अबाउट टाइम और इट्स हाई टाइम। राहुल इज ग्रेट टॉकर, राहुल बहुत बातूनी है। बट इट्स अबाउट टाइम ही डिड समथिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट टॉकिंग, अब बस वो खाली बातें ना मारे और कुछ करके दिखाए। आप इसी बात को ऐसे भी बोल सकते हैं, बट इट्स हाई टाइम ही डिड समथिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट टॉकिंग, मतलब वही है कि वो खाली बातें ही ना करे, कुछ करके भी दिखाए। यू आर सेल्फिश, तुम बहुत स्वार्थी हो भाई। इट्स अबाउट टाइम यू रियलाइज दैट यू आर नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड, बेटे वक्त आ गया है कि बंदे बन जाओ, तुम भगवान नहीं हो। आप इसी बात को ऐसे ही बोल सकते हैं, इट्स हाई टाइम यू रियलाइज दैट यू आर नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड। वही बात कि यानी वक्त आ गया है, बंदे बन जाओ, संभल जाओ, रियलाइज कर लो, एहसास कर लो कि तुम हो क्या। तुम इस दुनिया के कोई बहुत महत्वपूर्ण इंसान नहीं हो, यानी हम कहते तुम भगवान नहीं हो, तुम खुदा नहीं हो। The topic is over and thanks for being with me. Have a nice day.